हेलो, मैं आर के सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज का मेरा ये वीडियो जनरल साइंस की श्रृंखला को लेकर के है और पार्ट 6 है ये। इसके पहले पार्ट 5 में मैंने आपको विटामिन के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दी थी जो एग्ज़ाम में आती है आपके। तो आज का टॉपिक है हमारा मानव रक्त या मानव ब्लड। तो चलिए उसमें हम मुख्य चीज़ हमने ले रखी हैं, कौन कौन से क्वेश्चन उसमें आपके बनते हैं। तो चलिए पहला लेते हैं, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। एक क्वेश्चन आपके एग्जामों में आता रहता है। तो रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। फिर दूसरा है रक्त बना होता है। तो रक्त बना होता है प्लाज्मा और रुधिर कोशिकाओं का। किसका? प्लाज्मा और रुधिर कोशिकाओं का। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त कणिकाएँ कितने प्रकार की होती हैं। तो रक्त कणिकाएँ 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? RBC, WBC और प्लेटलेट। चलिए आगे चलते हैं। रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है। तो रक्त में प्लाज्मा जो है वो 60% होता है। और अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा में जो है वो 90% क्या होता है? पानी होता है। प्लाज्मा में 90% क्या होता है? पानी होता है। फिर अगला क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में आया है, रक्त समूह या रक्त ग्रुप की खोज जो है वो किसने की। तो रक्त ग्रुप की खोज की थी आपकी लेड स्टीनर ने। याद रखिए, लेड स्टीनर। तो लेड कैसे याद रखेंगे? रक्त का रंग जो है वो लाल होता है, तो उसको रेड बना लें थोड़ी देर के। रेड है ना, रेड। तो लेड को हम क्या बोल सकते हैं? रेड। तो रेड स्टीनर। फिर रक्त ग्रुप के कितने प्रकार होते हैं सबको मालूम है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ए बी और ओ। फिर एक क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में, मालूम भी होगा आपको, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है आपका जो सबसे रक्त ले सकता है? वो है आपका AB। क्यों? क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं होती है। AB में एंटीबॉडी नहीं होती है। अगला चलते हैं, सर्वदाता तो कौन है आपका? O है, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता। इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता, इसलिए इसको सर्वदाता O कहते हैं। फिर है RBC का निर्माण होता है, बहुत क्वेश्चन आया एग्जाम में ये। तो कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा या बोन मेरो। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा या बोन मेरो। फिर RBC का जीवन काल होता है, ये क्वेश्चन आया एग्जाम में आपके, 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन। फिर WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन। चलिए हम आगे चलते हैं। अगला पन्ना हम लिया, ये क्वेश्चन आपका आता है, WBC का मुख्य कार्य क्या है ना। श्वेत रक्त कणिकाएँ का मुख्य कार्य क्या है? तो संक्रामक रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करना। क्या है? संक्रामक रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करना। और नीचे वाला क्वेश्चन ही महत्वपूर्ण है, रक्त का pH मान होता है तो कितना होता है? 7.4। फिर रक्त का प्रकृति कैसी होती है, नेचर कैसा होता है? तो रक्त जो है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। रक्त कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। फिर ये क्वेश्चन आपके कई एग्जामों में आया है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। फिर रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण की खोज जो है वो किसने की थी? तो हार्वे ने की थी। किसने की थी? हार्वे ने की थी। फिर अगला है आपका रक्तदाब, इसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो ये कितना होता है? तो रक्त का दाब कितना होता है? 120/80 mm। कितना होता है? 120/80 mm। फिर मानव में रक्त लगभग होता है तो 5 से 6 लीटर। कितना है? 5 से 6 लीटर। वैसे कहीं कहीं क्वेश्चन में आपका 5.5 लीटर दिया रहता है, तो उसको भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। फिर RH फैक्टर की खोज जो है वो किसने की? RH फैक्टर की खोज किसने की? तो 2 वैज्ञानिक हैं आपके, बीनर और लेड स्टीनर। और इसकी खोज जो है एक बंदर में की थी, वो बंदर का नाम था रीसस। जो किस प्रजाति का बंदर था? वो रीसस प्रजाति का बंदर था। फिर 1 मिनट में हृदय कितने लीटर रक्त पंप करता है? 1 मिनट में हृदय कितने लीटर
ब्लड जो है पंप कर लेता है, तो 4 से 5 लीटर। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरबीसी का निर्माण भ्रूण अवस्था में कहाँ पे होता है? आरबीसी का निर्माण तो हमने पहले पढ़ा था, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन भ्रूण अवस्था की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, ये ध्यान दीजिएगा। भ्रूण अवस्था में तो कहाँ होता है? यकृत व पलीहा में। कहाँ पे होता है? यकृत व पलीहा में। फिर चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या होता है? ब्लड में दोनों पाए जाते हैं, आरबीसी मिलता है और डब्ल्यूबीसी मिलता है, तो इसका अनुपात होता है 600:1। क्या होता है? 600:1। अगला देखते हैं। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितने % तक होती है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है आपके, तो 7%। कितने %? 7%। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होती है। फिर चलिए अगला देखते हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन कमी से जो है वो एनीमिया, या इसको बोलते हैं रक्त की कमी। रक्त की कमी। फिर अगला देखते हैं। हिपेरिन के कारण शरीर में रक्त नहीं जमता। ये क्वेश्चन आया एग्जाम में कि बाहर अगर हम रक्त निकाल दें तो वो जम जाता है, लेकिन शरीर के अंदर रक्त क्यों नहीं जमता है? तो हिपेरिन के कारण जो है शरीर के अंदर रक्त जो है वो नहीं जमता। फिर अगला देखते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य काम क्या है? ऑक्सीजन का जो है वो परिवहन करना। ठीक है, अगला पन्ना हम ले रहे हैं। बहुत थोड़ा सा बचा है, पूरा वीडियो देखिएगा। लगभग सभी इम्पोर्टेंट चीज़ हमने छांट रखी है, बड़ी मेहनत की है, कई मैटर बनाया है, कई जगह से इसको हमने देखा है। एग्जामों में जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी हमने इसमें शामिल किया है। तो अगला क्वेश्चन है आपका। रक्त में डब्ल्यूबीसी का बढ़ना क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन आया है आपके। तो ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया ये ब्लड कैंसर कहलाता है। ल्यूकीमिया माने ब्लड कैंसर। तो अगर रक्त में डब्ल्यूबीसी का अगर मात्रा बढ़ती है तो ब्लड कैंसर हो जाता है। अगला है। रक्तदाब बीपी मापते हैं, तो बहुत सिंपल है ये, स्फेग्मोमैनोमीटर से यंत्र है ये, हमने देखा भी होगा। तो बीपी मापने का यंत्र क्या है? स्फेग्मोमैनोमीटर। फिर मानव शरीर में रुधिर बैंक कहलाता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक कहलाता है पलीहा, और इसको हम स्प्लीन भी बोलते हैं। तो क्या है आपका? पलीहा या स्प्लीन। फिर रक्त शुद्ध होता है। रक्त शुद्ध होता है, ये आपकी एमपी पुलिस में क्वेश्चन आ चुका है आपका ये, कि मानव शरीर में रक्त शुद्ध कहाँ होता है? तो रक्त शुद्ध होता है आपका किडनी में, और किडनी को जो है वो हिंदी में वृक्क बोलते हैं। किडनी को हिंदी में क्या बोलते हैं? वृक्क बोलते हैं। अगला है। कृत्रिम रूप से रक्त शुद्ध करने की क्रिया क्या कहलाती है? कृत्रिम रूप से रक्त शुद्ध करने की क्रिया कहलाती है डायलिसिस। क्या कहलाती है? डायलिसिस। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। रक्त में आयरन व सोना पाया जाता है। तो रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो आयरन और सोना पाया जाता है। फिर आरबीसी की खोज किसने की थी? तो आरबीसी की खोज की थी लुवेन हॉक ने। किसने? लुवेन हॉक ने। और एक क्वेश्चन आपको ये भी आया है, जो हमारे रक्त में प्लाज्मा काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो प्लाज्मा का रंग जो है वो कैसा होता है? तो हल्का पीले कलर का होता है, ये हल्का पीले कलर का होता है। और एक क्वेश्चन आपका अंतिम क्वेश्चन है ये। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं पलीहा और यकृत को। पलीहा और यकृत को। और पलीहा को आपका अंग्रेजी में स्प्लीन भी बोलते हैं। तो मेरा ये जनरल साइंस का पार्ट 6 वीडियो था। मैंने ये एक श्रृंखला शुरू की है, ख़ास तौर से आपके जनरल साइंस की और मध्य प्रदेश समान ज्ञान की। तो आया वीडियो मेरा कैसा लगा ज़रूर आपका कमेंट में बताइएगा। बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, घर में हूँ, कोचिंग बंद है, और लिखता हूँ, बहुत सारा पढ़ाई करनी पड़ती है, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, और आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट जो लेकर के आता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारा कोई भी वीडियो जैसे ही आता है तो आपको जो है वो स्क्रीन पर शो करने लगे। तो मैं RK सक्सेना, अगले वीडियो तक आप सभी लोगों से विदाई लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।